सम नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ए बी स्टेप लेटर मेथड है। ए ओवरहेड का 6th क्लास है। तो तुम लोग जैसे बनाते हो डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे बना लो। 4 सर्विस डिपार्टमेंट है ना, 4 सर्विस है। सर ये होमवर्क था करना मुझसे। हाँ 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 हाँ, 3 प्रोडक्शन है। सर्विस डिपार्टमेंट को पहले लिखेंगे ये मेथड में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PQRS XYZ। यहाँ पे कॉस्ट उन लोग का दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया सबका। फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया है वो लिख लो, नीचे दिया ना सारा फैक्ट्री ओवरहेड। पहला लाइन में फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया है इसको लिख लो। तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स पी में 45,000 होगा, क्यू में 75,000, 1,05,000, 30,000। अब एक्स लिखेंगे 1,93,000 और 64,000, 83,000। अच्छा यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है 5,95,000 और एक बेसिस लिखेंगे, बेसिस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबका हो गया यहाँ तक। इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन में डालेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन में डालेंगे कैसे? पी बोल दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पी नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से होगा। पी नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने से नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐसा, बट रेशियो लिखते हुए तुमको प्रॉपरली लिखना होगा। पी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, पी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन एक मिनट, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लिखो पी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन
कॉस्ट अपोर्शन, पी डिपार्टमेंट का कॉस्ट अपोर्शन रेशियो क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 10, 8, 10, 20, 25, 17। तो P का कॉस्ट को ब्रैकेट करेंगे 45,000 ब्रैकेट, रेशियो क्या होगा 5,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,500, 3,500, 8,500, 8,500। अभी हम लोग Q का टोटल करते हैं, 80,000 हो रहा है, 80,000 तो Q डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, लिखो Q डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन, Q डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, पर यहाँ पे रेशियो क्या होगा, Q डिपार्टमेंट बोल दिया सामने, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स रेशियो में होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स 63434 रेशियो में। तो ये 80,000 ब्रैकेट होगा, 24,000, 12,000, 16, 12,000, 16,000। अब हम ये दोनों जोड़ देते हैं, नील हो गया 1,33,000। हाँ करो जल्दी करो, यह तो हो गया। अब आर डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन होगा, आर डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन होगा, कॉस्ट अपोर्शन एरिया बोला, आर डिपार्टमेंट कॉस्ट बोल दिया, यहाँ पे एरिया, एरिया के हिसाब से करेंगे तो रेशियो क्या आएगा 2633, 1,33,000 ब्रैकेट 19,000, 57,000, 28,500, 28,500। अब हम ये दोनों जोड़ते हैं, टोटल हो रहा है 66,000। अब एज डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, एज डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन कौन सा रेशियो बोला, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स रेशियो में 434 रेशियो, 24,000, 18 and 24। अब हम सारा जोड़ देते हैं, 3 लाख, 1,35,000, 1,60,000। यहाँ पे मशीन और पूछा कुछ, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला। ये है प्रिपेयर शेड्यूल और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फॉर सर्विस डिपार्टमेंट,
कैलकुलेट ओवर रिकवरी रेट पर डी रेट लेबर आवर्स, लेबर रेट पर आवर, लेबर रेट आवर रेट, लेबर आवर्स। हाँ, बी में लिखो ओवर रेट रिकवरी रेट, ओवर रेट रिकवरी रेट, ये हुआ, इसको लेबर आवर रेट बोलते हैं। लेबर आवर रेट इक्वल्स टू टोटल ओवर रेट्स डिवाइडेड बाई डी रेट लेबर आवर्स। टोटल ओवर रेट्स कितना हुआ? आप डिपार्टमेंट एक्स का 3 लाख डिवाइड बाई एक्स का कितना आवर हुआ है? एक्स का 4000 रुपीज 75 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वाई का हो रहा है 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इक्वल टू रुपीज 45 पर डायरेक्ट लेबर आवर। जेड का 1,60,000 डिवाइड बाई रुपीज 40 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये स्टेप लेटर मेथड है। देखो एकदम स्टेप जैसा ही हुआ है। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को हम लोग पहले ही लिखेंगे। फैक्ट्री ऑफिस फैक्ट्री ऑफिस बोले भी इसमें 5 फैक्ट्री ऑफिस माइनस করেছে কারণ এখানে ছেড়ে দিয়ে তারপরে ছিল না রেশিওতে নিশ্চয়। সামনে দিতে হবে। हाँ, तो इसके बाद हम होमवर्क में क्या दिए थे? 17। ये तो हो जाना चाहिए। 17 डाउट है किसी का? 17 डाउट है? सब चुपचाप बैठा है। यहाँ पे तो ऐसा सम हम लास्ट डे ही करवाएंगे। हाँ, हो गया ना? एक्चुअल ओवरहेड और एक्चुअल आवर्स वर्क और ₹1 पर आवर। अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है? 1,25,000। कितना है अंडर? इसका 25% इंक्रीज इन कॉस्ट। सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट होगा 9,800 प्लस 200 देके डिवाइड होगा, 10,000 देके डिवाइड होगा। 200 का 50% लेना होगा। कहाँ बोला 50%? बोला नहीं, लेकिन सर अगर 50% ले रहे हैं तभी जाके दोनों का जो डिवीजन है वो मैच कर रहे हैं। इसका 20 उसका 70 नहीं, मतलब आंसर दिया ही नहीं है। नहीं है, लेकिन मैच कर ही होगा। यहाँ पे 50% कंप्लीट बोला नहीं है, तो 10,000 देके डिवाइड करना कोसा मैच होगा, क्यों नहीं होगा? ये तुम लोग क्या 50 WIP को 50% कंप्लीट लिए हो? नहीं सर, 50% नहीं है। 100% लिए। जरूरत नहीं है। हाँ, बोला नहीं है ना। हाँ, तो नोट में 50% कंप्लीट लिख सकते हैं, बट नहीं करने से चलेगा। और कौन सा दिए थे? सर 50% भी लेकर किए तो आंसर मैच कर रहा है। 100% हाँ, भी जैसे लिए लोग तो करोगे मैच करेगा। हाँ, फिर तो करना कैसे है? नहीं कुछ बोला नहीं है, इसलिए नहीं करने से बेटर रहेगा। 19 में तो सेम जैसा साम है। 19 डाउट है? 19 सिमिलर सम, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। 19 कोई तो डाउट इसमें नहीं है। 50% लेके करेंगे ना? हाँ, इसमें 50% लेके करोगे।
इसमें सर नहीं 50 बोलने से 100% लेकर करेंगे। कौन सा? अगर सब में WIP का परसेंटेज हाँ। नहीं दिया हुआ है तो हाँ 100% 100% लेके करोगे। अच्छा सोचो यूनिट्स नहीं दिया है, सोचो यूनिट्स नहीं दिया है, तब हम लोग कैसे करेंगे? सम नंबर 23 हम करते हैं अभी। सम नंबर 23 देखो, बाद में देख लेंगे। 23 is limited uses historical system and absorbs overheads on the basis of predetermined rate. Manufacturing overhead actually spent और मैन्युफैक्चर ओवरहेड एब्जॉर्ब और रिकवर, मतलब एब्जॉर्ब मतलब रिकवर। बट यहाँ पे दिया नहीं है कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ, तब कैसे करेंगे? अनअब्जॉर्ब ओवरहेड को कैसे डिवाइड करेंगे? और सामने इनएफिशिएंसी और डिफेक्टिव प्लानिंग नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे प्राइस राइज का कारण हुआ। सामने इनएफिशिएंसी और डिफेक्टिव प्लानिंग नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे ओवरहेड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। सम नंबर 23 हम करा रहे हैं। 23 एक्चुअल ओवरहेड कितना है? लिखो एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स 1,70,000 1,70,000 और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब और रिकवर्ड कितना दिया? 1,50,000। तो 20,000 क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। अंडर एब्जॉर्प्शन हम लोग का इसका पहले सम में जो किए थे बोल दिया था तो 60% प्राइस राइज और 40% डिफेक्टिव प्लानिंग। बट ये सब में ऐसे कुछ बोला नहीं है, तब हम लोग क्या मानेंगे? टोटल अनअब्जॉर्ब ओवरहेड इनकर्ड ड्यू टू प्राइस राइज। बट यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं दिया है तो सप्लीमेंटरी रेट हम निकाल नहीं सकते। यहाँ पे तो यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे प्रोडक्ट में। प्रोपोर्शनलिटी चार्ज होगा कैसे? यहाँ पे तुमको दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स और फिनिश्ड गुड्स और WIP। देखो हम कैसे कर रहे हैं, देख के बाद में करोगे, पहले देख लो। प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और WIP ना, पहले फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स और उसके बाद WIP। इन लोगों का क्या क्या कॉस्ट दिया है? कॉस्ट कितना है? 3,36,000 48। टोटल क्या हो रहा है? 4,80,000। इसको इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा अनअब्जॉर्ब ओवरहेड्स को। प्रोपोर्शन क्या हो रहा है? प्रोपोर्शन
इसको छोटा कर सकते हैं। 3,36,000 डिवाइडेड 48 करो तो कितना हो रहा है? 4,80,000। ये लास्ट बार तो 10 होगा। इसका बाद अरे 4 लाख 3,46,000 सर ऊपर वाला 0.7। 0.7 हाँ, मैंने 7 ले लेते हैं। तो बाद वाला 0.2। 7:2:1 मैंने 7/10 2/10 और 1/10 छोटा कर लिया रेशियो। अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड टोटल हुआ 20,000। ये 20,000 को इसी रेशियो में कर दो। 14,000 4,000 और 2,000 अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स टोटल हो जाएगा। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था पहले इतना, अभी इतना बड़ा 3,50,000 1,00,000 और 50,000 टोटल हो जाएगा 5 लाख। जब पहले शाम में क्या करते इतना इंक्रीज बाई लिख रहे थे, यहाँ पे इंक्रीज बाई पता चलेगा, पहले का कॉस्ट भी पता टोटल यही होगा। लिखो जब हम लोग का यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया रहेगा ओवरहेड को डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनेटली। प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट हाँ कॉस्ट proportions under absorption overheads total cost of goods sold finished goods और WIP दिया, उसका कॉस्ट दे दिया, प्रोपोर्शन निकालो, टोटल अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को ये रेशियो में डिवाइड कर दो, बांट दो। जब यूनिट्स नहीं दिया रहेगा तो ये लिख सकते हो नीचे, when production unit is not given, when production unit is not given, then unabsorbed overhead will be apportioned in the ratio of their costs. Unabsorbed overhead will be apportioned in the ratio of cost. जिसका जो कॉस्ट है वो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं दिया रहेगा मतलब हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट नहीं निकलेगा, तब सप्लीमेंट्री रेट तो लिख नहीं सकते ना, एक टाइप का सम से। सर बोलो। इसमें ये लाइन लिखा हुआ है ना, शो द इम्प्लीकेशन ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ, सेल्स नहीं दिया। तो फिर इसका इम्प्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होगा? इतना प्रॉफिट कम जाएगा और क्या होगा? 20,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दोनों के केस में तो वही होगा, कॉस्टिंग पीएल में भी चार्ज करेंगे तो वही, और इससे भी तो वही हो रहा है। हाँ वो तो है।
तो क्या लिखेंगे? बट वो कॉस्ट तो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे ना, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो मार्केट में बेच के निकाल नहीं पाएंगे। ये जो अभी जो हम लोग का 20,000 हुआ, उतना प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा तो मार्केट से रिकवर कर ले रहे हैं ना हम। हाँ हाँ और इनएफिशिएंसी का कारण होने से क्या होगा, पूरा लॉस होगा कंपनी का। हाँ, ठीक है। समझ, ठीक है। हाँ सर। ओके, हम आज कुछ तुम लोग का मटेरियल में नहीं है, 2 टाइम मशीन रेट करा हाँ, हम देते हैं। करेंगे। अभी 2 टायर मशीन रेट का स्टार्टिंग वाला जो मशीन रेट कैलकुलेशन है, हम नहीं करवाए थे वो चीज, आज करा लेते हैं। सम नंबर 14, सम नंबर 14। सम नंबर 14 में जैसे तुम लोग मशीन रेट कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे बोला 2 टायर मशीन रेट। देखो तुम पहला लाइन में क्या बोला, 2 टायर मशीन रेट। जैसे मशीन रेट तुम लोग कैलकुलेट करते हो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। जैसे तुम लोग मशीन रेट का कैलकुलेट करते हो, राइट साइड में 2 लाइन, वो लाइन 2 बनाओ। मशीन रेट जैसे बनाते हैं हम लोग, राइट साइड 2 कलम करके ऐसे बना लो। सम नंबर 14। नॉर्मल मशीन रेट जैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे करेंगे, ऐसे पर एनम, पर आवर, ये लिखते तो, और लिखते फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो, आवर्स रन ऑन प्रोडक्शन 1800 और सेटिंग एंड एडजस्टिंग 200, टोटल 2000 लेके ही हम करेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। बट कोई सम में, कोई किताब में सेटिंग टाइप को नहीं लेता है, सेटिंग टाइप को नहीं ले रहा है। सेटअप टाइम में वो लोग मान ले रहा है जो कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ले रहे हैं सेटिंग टाइप को। टोटल बना हमारे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2000 लेके ही करेंगे। तो हम लोग जैसे पहले करते थे ऐसे करो। पहले रेंट कौन सा हिसाब से होगा, टोटल एरिया दिया 70,000, जिसमें जो मशीन का बना रहे हैं उसका 2,500 है, बोल दिया है। तो रेंट होगा 70,000 रुपये जो है पर एनम दिया, एनुअल बोला, तो रेंट लिखो 70,000। टोटल एरिया कितना है ना, मशीन है, टोटल डिपार्टमेंट एरिया कितना है, 70,000 स्क्वायर फीट। रेंट 50,000 है, 50,000 इंटू 2,500 बाई 70,000। एनी प्रॉब्लम, कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है। रेंट का बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइट एंड हीट
कुछ बोला नहीं तो एरिया ही होगा। हीट एंड लाइट अच्छा, यहाँ से 86 है। 86 सॉरी, हाँ, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट कितना अमाउंट दिया? 20,000। सेम वे 20,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 2,500 714। सुपरविजन 1,30,000 दिया और यहाँ पे कुछ बोला, सुपरवाइजर कुछ बोला, सुपरविजन तो कुछ बोला नहीं है। और एक लाइन में यहाँ पे बोल दिया, लास्ट लाइन में देयर आर 26 मशीन इन द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे उसके हिसाब से कर देंगे। सुपरविजन 1,30,000 1,30,000 डिवाइडेड बाई 26 कितना आ रहा है? 5,000। सुपरविजन का बाद और डेप्रिसिएशन आएगा, वेरिएबल में लेंगे। पावर देखो, पावर 50 पैसे पर आवर बोला, और नीचे बोला व्हेन सेटिंग एंड एडजस्टिंग फुल टाइम अटेंशन, लेबर लोग पूरा देखता है। और व्हेन मशीन प्रोड्यूसिंग वन मैन नहीं, वन मैन होगा, कैन लुक आफ्टर 3 मशीन्स। और नीचे लिख दिया लेबर रेट 6 पर आवर। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, पावर का बारे में बोल रहे हैं, पर आवर और रनिंग, मतलब सेटिंग में पावर नहीं लगता। जब सेटिंग करते हैं तब तो पावर नहीं लगता, सिर्फ रनिंग में लगता है, ऑपरेशन में। और लेबर रेट हो रहा है 6 रुपया पर आवर। और जब मशीन सेटिंग करता, 1 मैन कैन लुक आफ्टर 1 मशीन, ठीक है। 1 मशीन जब सेटिंग करता। और जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, 1 मैन कैन लुक आफ्टर 3 मशीन। प्रोडक्शन यूनिट पे 3 मशीन को एक साथ देख रहा है, और मतलब जब सेटिंग करता है, एक लेबर 1 घंटा में 6 रुपया स्पेंड करता, और ऑपरेशन में 6 रुपया 3 मशीन में डिवाइड हो जाता है, 2 रुपया पर आवर होता है। समझे? जब मशीन चलने लगा, वो जस्ट देखभाल करता है, 3 मशीन देखभाल करता है। तो यहाँ तक करो। टोटल फिक्स कॉस्ट 7,500 टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर आवर 7,500 डिवाइड बाई 2,000 कर रहे हैं, पर कोई कोई किताब में इसी को 1,800 लेके किया। सेटिंग में वो सब खर्चा नहीं हो रहा, मान लेता है, हम ले रहे हैं। सर नॉर्मल सम्स में हम लोग सेटिंग अपने माइनस कर देते हैं ना? नहीं, सेटिंग टाइम में माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे 1800 बट अलग ये से दिया। वाला ना, नॉर्मल सब में बात सही है सेटिंग टाइम में, बट यहाँ पे सेटिंग में भी तो लेबर लोग का खर्चा हो रहा है। हम लोग वहाँ पे क्या मानते थे, सेटिंग टाइम में कोई खर्चा नहीं हो रहा था, है ना? तुम इसको 1,800 देके कर सकते हो, अल्टरनेटिवली हम बोल दे रहे हैं ना, हम 1,800 देके कर दे सेटिंग को, तुम लोग का जो पहले कॉन्सेप्ट में कर नहीं, दे। यहाँ पर तो सबने सेटिंग अप टाइम में भी वो लग रहा है। हाँ, यहाँ पे बोल दिया, बोल के कर रहे हैं, इसलिए बुक टू बुक आंसर वेरी करेगा इसका। 800 देख के डिवाइड करने से भी कोई गलती नहीं होगा। कितना हो रही है? 3.75। अब डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट में
डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ मशीन ऊपर में देखो 2,30,000, 2,30,000 लाइफ 10 साल, 2,30,000 लाइफ 10 साल, ये डिप्रीशिएशन पा रहा ना, हम डिवाइड बाई 2,000 कर रहे हैं और 1800 लोगों तो सारा चीज 1800 लेके करना है। कितना आ रहा है? 11.5. स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नहीं, 11.5। फिर ये कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट में फिक्स में आएगा ना? कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट लिए नहीं ना हम। हाँ, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट 1500 बाई 2000 कर दो। वहाँ पे नहीं लेते, यहाँ पे ले लो। कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट 1500 बाई 2000 0.75। और कुछ का एक्सपेंसेस बाकी है, और कुछ एक्सपेंसेस बाकी है कि ना देख लो। पावर और लेबर छोड़ के, पावर और लेबर छोड़ के क्या बाकी है देखो, हो गया रेंट, हीटिंग, लाइटिंग, सुपरविजन, रिजर्व इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो अभी टोटल कर देते हैं, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 आ रहा है ना। अब 1800 देकर डिवाइड करने से, बट हम यहाँ पे ये जो कॉस्ट निकला कि पावर और लेबर कॉस्ट नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मशीन आवर रेट एक्सक्लूडिंग पावर एंड लेबर चार्जेस। पावर एंड लेबर चार्जेस। तो 2 टायर क्यों बोल रहे हैं? मतलब 2 टाइप का कॉस्ट सर रेट निकलेगा। की बात कर रही हूँ। यहाँ पे सेटअप का अलग से होगा, ऑपरेशन का अलग से होगा। सेटअप कॉस्ट होगा पर आवर, और ऑपरेशन कॉस्ट पर आवर, इसलिए इसको 2 टायर बोल रहे हैं। सेटअप कॉस्ट पर आवर। सर रेट के बाद क्या लिखे हैं? एक्सक्लूडिंग पावर एंड Machine लेबर hour. चार्जेस। एक्सक्लूडिंग पावर एंड लेबर चार्जेस। एक्सक्लूडिंग पावर एंड लेबर चार्जेस। machine hour rate as calculated, जो निकला दोनों में 16 लिखे, दोनों में 16 लिखो। पावर सेटअप में नहीं लगेगा, ऑपरेशन में लगेगा, समझे? सेटअप में नहीं लगेगा तो बोला पावर, इसलिए वेरिएशन हो जा रहा है। और लेबर चार्जेस, लेबर कॉस्ट, जब सेटअप करता 1 man कैन लुक आफ्टर 1 machine, और व्हाइल ऑपरेशन 1 man कैन लुक आफ्टर 3 machine, समझे? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। लेबर कॉस्ट 22 रुपया 18। 18.5. क्वेश्चन है जो हम लोग का आंसर यहाँ पे जो है वो 1800 देके डिवाइड किया हुआ है, इसलिए आंसर में वेरी करेगा। ये एजम्पशन नोट है। हम लोग टोटल
सेटअप टाइम में भी ये सब खर्चा हो रहा है, मान लिए तुम 1800 लेके करो, आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोग जो टोटल फीस कॉस्ट है यहाँ पे निकला, सबको 1800 देकर डिवाइड करोगे, सबको आ जाएगा। हाँ, ऐसे 2 टायर मशीनरी रेट और एक है, और एक सम है ना हम लोग का यहाँ पे, हाँ 13 ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 13 नंबर सिमिलर सम है। 2 टायर मतलब कब होगा, समझ में आया? आंसर दिखाइए। हम तो मिलेगा नहीं, बोल तो रहे 1800 लेके करने से आ जाएगा। और इसमें भी वही है, यहाँ पे भी देखो, सर एक बार सॉल्यूशन दिखाइए। हाँ सर, सॉल्यूशन देखो, मतलब जो आप किए वो वाला देखो। टू टायर कब डिफरेंस हुआ है, हम लोग का पावर एक सेटअप में नहीं लग रहा है, और लेबर चार्जेस सेटअप में ज़्यादा लग रहा है, ऑपरेशन में कम लग रहा है। ऐसे वेरिएशन जब दे रहेगा कोई कॉस्ट में, तब हमको 2 वे में निकालना है, सेटअप कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट। समझे? हो गया तुम लोग का यहाँ तक? अंशु सर एक सेकंड रुक जाइए। सेटअप कॉस्ट पर आवर, ऑपरेशन कॉस्ट पर आवर, ऊपर में जो कॉस्ट निकलेगा वो लाओगे। हो गया। हाँ, पावर में ऑपरेशन में लगेगा, और लेबर चार्जेस सेटअप में ज़्यादा लगेगा। यही तो बात है। सोचो कोई ऐसा काम दिया जो तुमको हम नहीं करवाए, बट एग्जाम हॉल में आ गया, तब क्या करोगे? मतलब अननोन क्वेश्चन, बट तुम्हारा कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, बट एग्जाम में करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं है। हम बोले थे ना, कोई क्वेश्चन 1 मार्क भी नहीं छोड़ना है। वो आइडिया नहीं है, नाम सुने नहीं, तो भी आगे प्रोसीड करना है। तो हम बता रहे, सामने नंबर 20 देखो, सामने 20 स्टेटमेंट में तुमको सब कुछ दिया रहेगा। स्टेटमेंट में तुमको दिया है following data are available related to a company for a certain month: selling expense, distribution expense, sales rupees, sales units दे दिया। The company adopts sales basis and quantity basis for application of selling and distribution cost respectively. Compute the territory wise overhead recovery rates separately for selling and distribution cost. The amount of selling and distribution cost chargeable to consignment इतना। क्या लैंग्वेज समझ में? बी क्वेश्चन छोड़ दो, ए क्वेश्चन तक क्या मीनिंग समझ में आया बोलो? तुमको तीनों टेरिटरी दिया है, टेरिटरी 1 2 3, उन लोग का सेलिंग एक्सपेंस दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया, और सेल्स दे दिया, नंबर यूनिट सेल्स दे दिया। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कैसे निकालेंगे? टेरिटरी रेट, टेरिटरीज ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। तो टेरिटरी ओवरहेड रिकवरी रेट, ये जो बात बोला, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। देखो हम करते हैं, सम नंबर 20,
म्यूट करो। टेरिटरी 1 तीन कलम कर लो। टेरिटरी 2, टेरिटरी 3, तुमको बोला सेलिंग एक्सपेंस, लैंग्वेज देखो या ए लाइन में सब कुछ है। द कंपनी अडॉप्ट सेल्स बेसिस एंड क्वांटिटी बेसिस, मतलब सेलिंग एक्सपेंस सेल्स बेसिस में रिकवरी रेट निकालने बोला, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या बोला, क्वांटिटी बेसिस। सेल्स कितना, सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया, लिखो सेलिंग एक्सपेंस। कितना दिया, 7,500, 7,600, 600, 4,200, 6,040. उसका नीचे लिखो सेल्स, सेल्स लिखो 76,000, 28,000, 82,000. ये दिया ना। तो तुमको बोला सेलिंग एक्सपेंस सेल्स बेसिस में करने बोला, तो सेलिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सेलिंग एक्सपेंस बाय सेल्स इंटू 100, तो कितना हो रहा है, 7,600 बाय 76,000 इंटू 100, 10% of sales, 10% of sales, 2,000, 4,200 15%. बाय Last दो, year it was 12%. हैं? 15 था तो 12. 15 or 12? 12%। तो यही तो बोला था वहां पे, लैंग्वेज में पता चला वहां पे क्या बोला था। देखो लैंग्वेज सेकंड पढ़ो, आप कर दिए तो आप क्या बोला, देखो आप पढ़ो, द कंपनी एडॉप्ट सेल्स बेसिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वांटिटी बेसिस रेस्पेक्टिवली। देखो सब में मीनिंग में है, यही बात है, हम यही बोलना चाहते हैं, सब कुछ है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया, 4,000. लिखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 4,000, 1,800, 2,000 यूनिट बेसिस। तो सेल्स क्वांटिटी माने यूनिट्स, कितना यूनिट बोला, 8,000, 6,000, 10,000. आप क्या करेंगे, वही same. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट, 4,000 बाई 16,000, 0.25 पर यूनिट, पर यूनिट, 1,800 बाई 6,000, आप 100 नहीं करते into नहीं पर यूनिट निकाले, यूनिट बेसिस 0.06. 0.30, 2,000 by 10,000, 2,000, 0.20 पर यूनिट, सब पर यूनिट निकला।
यही चीज ही तो बोला था सामने, लैंग्वेज में तुमको पता नहीं चला। देखो आप पढ़ो, आप क्या बोला वहां पे, क्या बोला, पढ़ो। company adopts sale basis. हाँ, The company adopts sale basis and quantity basis for acquisition of selling and distribution cost. कंपनी अडॉप्ट सेल्स बेसिस एंड क्वांटिटी बेसिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेस्पेक्टिवली। द टेरिटरी ओवरहेड रिकवरी रेट, देखो अभी तो ओवरहेड रिकवरी रेट हो गया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्जेबल टू अ कंसाइनमेंट 2000 units of product sold in each territory rupees 4.5 per unit। तब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगा, क्या बोले समझ में आया? ईच डिपार्टमेंट, अब क्वेश्चन नंबर बी में तुम लोग टेरिटरी 1, टेरिटरी 2 और टेरिटरी 3 लिखो। सेल्स यूनिट्स दिया कितना, सब में 2000। सेल्स रुपीस कितना दे, इंटू 4.5, 4.5 सब में 9000। 9,000. तो पहले सेलिंग एक्सपेंस कर लें। सेलिंग एक्सपेंस कितना लगेगा, टेरिटरी 1 में कितना परसेंट ऑफ सेल्स था, 10%. 10% ऑफ सेल्स, 9000 का 10%, 900, और इसका कितना परसेंट था, 15% 15%. इंटू 15%, 1350. 1350, और इसका और 9000 उसका 12%. 12% है। 1080. ये सेलिंग एक्सपेंस हुआ। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये होगा, टेरिटरी में कितना रुपया पर यूनिट था, 25 पर यूनिट, तो 2000 इंटू 0.25 500, उसके बाद 2000 इंटू 30 0.3. 600, 2000 इंटू 0.20 400। 400. ये है टोटल भी कर सकते हैं। टोटल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 1400, इसमें 1950, इसमें 1480। ये जो चीज बोला देखो कुछ भी सम में नहीं था। अब ये सम देने का ऑब्जेक्ट ये है, कोई भी अननोन क्वेश्चन स्टेटमेंट का लाइन समझ के तुमको करना है। मतलब क्या हुआ रहेगा, देखो कुछ भी नहीं था सामने, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, लाइन का मीनिंग समझ के करना। हम बोल रहे ना, जो कोई भी चीज को करने का कैपेसिटी बढ़ाना है। अननोन क्वेश्चन, कोई आइडिया नहीं है, कोई लाइन का कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला, क्लू थोड़ा मिल जाए। हम इन लोग को एक एग्जांपल बराबर देते हैं, कोई चीज तुम लोग भी फॉलो करोगे। हम अभी नहीं बोल रहे, तो इसका बाद हम थोड़ी देर बाद बोलेंगे क्या क्लू है जो। ठीक है, हम यहाँ तक ये अब ओवरहेड लगभग हो गया है, और असाइनमेंट जो है हम तुम लोग को देंगे करने, हम बता रहे 1 मिनट के बाद। ओके, वो असाइनमेंट भी सारा करना है। देखो हम नीचे बहुत सारा असाइनमेंट दिए तुम लोग के लिए, वो जो पहले बुक किताब में नहीं है, इसको हम व्हाट्सएप में दे देंगे। ये तुम लोग को प्रैक्टिस पर्पस में ये तुम लोग करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा। हाँ, बहुत सारा काम है, ज़्यादा नहीं,
इसके बाद इम्पोर्टेंट थ्योरी, ये थ्योरी अब मेरा मटेरियल में रेडी है। तो ये पार चैप्टर जब एंड होगा थ्योरी ग्रास अप कर लेना है। हम मान लेंगे तुम लोग थ्योरी पढ़ लिया है, मान लेंगे एवरी चैप्टर में मानने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मान लेंगे जो तुम लोग पढ़ लिया, ठीक है।